हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर मैं आपको शॉर्ट में पहले समझाऊं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है, तो देखो ये जो है ना हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये एसाइनोटिक डिफेक्ट है। ठीक है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का टाइप है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं आता है तो जाकर पहले उसको देखो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो देखो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर जो है ना बॉडी के अंदर साइनोसिस नहीं देखने को मिलता है। साइनोसिस नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी के अंदर साइनोसिस नहीं होगा, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना ब्लड के अंदर, वो जो है नॉर्मल अमाउंट में रहेगी। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो उससे क्या होगा ना, हमारे टिश्यूज और सेल्स को भी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, साइनोसिस आपको कब देखने को मिलता है, जब बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनरेटेड ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड का मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो रिड्यूस होता है और आपकी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, तो देखो यहाँ पर जो है आपको साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये है ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। सो विच एन अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नीचे वाले कौन से होते हैं, एक तो होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर होता है हमारे पास राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। यहाँ पर जो दोनों वेंट्रिकल्स को बीच में जो ये जो बॉर्डर है कह लो, या फिर बेसिकली एक डिवाइड करने का जो काम कर रही है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेप्टम। और देखो ये जो सेप्टम होता है ना, अगर इसके अंदर कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स के बीच में जो है ओपनिंग प्रेजेंट है। और इसी के अलावा बात करें ऊपर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट आर्टीरियम के बीच में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एएसडी, यानी कि आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसके अंदर जो है एक अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल सॉरी जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको देखो समझा देता हूँ। जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, राइट टू लेफ्ट शंट होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब क्या होता है कि जो राइट साइड का ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वीएसडी के बारे में, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास है पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी। पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी क्या होता है, इन विच अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेप्टम होता है उसके अपर पार्ट के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वहीं पर जो मस्क्यूलर वीएसडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ओपनिंग होती है ना हमारे पास, वो लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम में होती है। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हमारे पास वेंट्रिकल्स है। ठीक है, नीचे वाले कौन कौन से, एक तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लो ये अपर पार्ट है ना जो सेप्टम का, ये पूरा हमारे पास सेप्टम है, इसका ये अपर पार्ट है, इसके अंदर मान लो ओपनिंग है तो वो तो क्या कहलाएगा, पेरी मेम्ब्रेनस वीएसडी। और नीचे वाले पार्ट के अंदर ओपनिंग है तो उसको बोलेंगे मस्क्यूलर वीएसडी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉजेस की बात करते हैं, इस कंडीशन के कौन कौन से कारण होते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी कि बाय बर्थ कंडीशन है, ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। ठीक है, बाय बर्थ देखने को मिलेगा। और जो जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है ना यहाँ पर, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, रेडिएशन इफेक्ट, maternal डायबिटीज, यानी कि जो मान लो maternal डायबिटीज का यहाँ पर मतलब है मदर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज की कंडीशन है तो ये चांसेस हाई हो जाते हैं इस कंडीशन के होने के। ठीक है, इसी के अलावा कोई भी जीन अबनॉर्मलिटी, और किसी भी मदर को अगर वायरल डिजीज है जैसे कि रुबेला मम्स, अगर अपने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के अंदर, तो वहां पर भी जो कंडीशन है ये सीवियर हो जाती है और इसके होने के चांसेस रहते हैं। इसी के अलावा बात करेंगे नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इस कंडीशन के अंदर ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलता है, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। इसी के अलावा फटीक देखने को मिलता है। फटीक का यहाँ पर मतलब होता है वीकनेस। फटीग यहाँ पर कार्डियक फटीग की मैं बात कर रहा हूँ और फिजिकल फटीग की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होती है उनके अंदर भी फटीग हो जाता है और यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर भी थकावट रहती है। इसी के अलावा जो है मरमर साउंड यहाँ पर सुनाई देता है अगर हम लोग डायग्नोसिस के अंदर अगर हम लोग सुनते हैं तो। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर देखने को मिलता है।
इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट साइज, हार्ट का जो साइज है ना उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्वेटिंग भी आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं इस कंडीशन को डायग्नोस करने में। ठीक है, डायग्नोस में बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस कंडीशन का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का? एक सिंथेटिक डेक्रोन पैच, यहाँ पर एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब डेक्रोन क्या होता है? ये देखो एक पॉलिस्टर का टाइप है ना। अगर आपने अर्लियर क्लासों में पढ़ा होगा तो पॉलिस्टर होता है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। डेक्रोन पैच क्या होता है? एक तरीके से एक पैच होता है। पैच किसी भी चीज को या किसी भी ओपनिंग को, मान लो कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, तो एक पैच होगा वो यहाँ पर लग जाएगा और ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंथेटिक डेक्रोन पैच जो है यहाँ पर यूज किया जाता है इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए, और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ऑक्सीजन थेरापी की जाती है। फोकस ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द चिल्ड्रन ऑक्सीजन लेवल आर इन सेफ रेंज। सो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन थेरापी देते रहनी है और चेक करना है कि बच्चे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एनएसडी लाइब्रेरी से। थैंक यू।